गुड मॉर्निंग पर बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रेस लोग पुनः पहुंच चुके हैं हम केमिस्ट्री के एक न्यू और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, अन्यथा आप लोग बहुत पछताने वाले हैं। तो मेरे प्रेस लोग ऐसा क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है और बहुत अधिक मात्रा में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरे प्रेस लोग आज का हमारा टॉपिक है एरोमेटिक एमीन क्या है। इससे पहले हमने पढ़ा है एमीन क्या है, एमीन के निर्माण की विधियां व रासायनिक गुण हमने पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा आप लोग को कि एमीन क्या है और एमीन के निर्माण की विधियां और रासायनिक गुण, है ना। तो इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं एरोमेटिक एमीन। अभी तक हमने पढ़ा एमीन क्या है, अब पढ़ने वाले एरोमेटिक एमीन क्या है। बेंजेन मील या एनिनिल। बेंजेन मील कभी कभार पूछ लेता है और कभी कभार एनिनिल पूछ लेता है, तो हम लोग घबराइएगा नहीं, या तो बेंजेन मील आएगा या तो एनिनिल आएगा। तो एनिनिल के वलय कारण अभिक्रियाएं बताइए या अभिक्रियाएं कीजिए, है ना। तो इनकी कौन कौन सी, एनिनिल की कौन कौन सी अभिक्रिया होती है मेरे प्रश्न लोग, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एरोमेटिक एमीन क्या होता है। एरोमेटिक एमीन, तो मेरे प्रश्न एरोमेटिक एमीन से तात्पर्य होता है कि एनएच समूह बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, जुड़ा हुआ है भाग। क्या बोलेंगे, एनएच समूह, क्या एन एच समूह, समूह से जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ बेंजीन, बेंजीन वलय, बेंजीन वलय को ही, को ही हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक, एरोमेटिक एमीन। क्या बोलते हैं मेरे प्रश्न को, एनएच समूह से जुड़ा हुआ बेंजीन वलय। अब कैसे मेरे पे सुन लो, तो बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पे सुन लो, आप लोग को पता होगा। इसका फॉर्मूला होता है, बेंजीन रूप में कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है और फॉर्मूला होता है इसका C6H6। ये बेंजीन भी है और ये जो बना हुआ है ये भी बेंजीन हूं। अब NH समूह से जुड़ा हुआ, इसके आगे हम जोड़ दिए क्या, NH, NH, ये क्या बन गया, ये बन जाता है मेरे प्यारे स्कूल एनिनील। क्या हो जाता है, लेकिन अभी रुको जरा, जैसे ही ये बॉन्ड जुड़ा तो एक हाइड्रोजन क्या होगा, कम हो गया। तो यहाँ C6H5 क्या हो गया, C6H5, एक हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसके साथ एक नया वर्जन जुड़ चुका है। किसी भी चीज में अगर एक नया वर्जन जुड़ता है तो उसकी एक हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। इसी प्रकार जब ये बेंजीन रिंग के साथ हमने NH2, NH2 को जोड़ देंगे तो यहां पास एक हाइड्रोजन क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन बचते हैं, 1 2 3 4 5, टोटल हमारे पास 5, 1 2 3 4 और टोटल हमारे पास 5 हाइड्रोजन बचते हैं। इसीलिए क्या होता है, C6H5 लिख दिया जाता है, बॉन्ड NH2, क्योंकि NH जुड़ा हुआ है। समझ पा रहे हैं। तो बेंजिल, ये क्या होगा, बेंजीन वाला होगा। ये जो दिख रहा है आप लोग को ये डायग्राम, ये क्या है, यही तो है बेंजीन वाला। अब बेंजीन वाला से जुड़ा हुआ NH2 समूह, NH2, NH2 अमोनिया, NH2 अमोनिया। तो ये दोनों जब अमोनिया और बेंजीन से जब जुड़ता है मेरे पैर से लो, तो ये बना लेता है कौन सा हमारा, ये बना लेता है एरोमेटिक अमीन। क्या बना लेता है, एरोमेटिक एमीन, या इसी को हम बोलते हैं मेरे पैर से एनिलीन। क्या बोलते हैं, एनिनिल। तो ऐसा करता हूं आप लोग को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुका होगा कि एरोमेटिक एमीन क्या है या एनिनिल किसे कहते हैं, है ना। वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दें। अब बात करते हैं मेरे पैर से लो कि बेंजन मीन या एनिनिल, एनिनिल के वलय के कारण अभिक्रियाएं। तो मेरे प्रश्न इसकी पहली अभिक्रिया होती है किसके साथ, ब्रोमीनीकरण के साथ। किसका, ब्रोमीनीकरण। इसकी जो पहली अभिक्रिया होती है वो कहलाती है ब्रोमीनीकरण। क्या कहलाते हैं मेरे प्रश्न को, ब्रोमीनीकरण, अर्थात एनिनील की क्रिया ब्रोमीन के साथ होगी। जो एनिनील है, क्या एनिनील है, अब एनिनील की क्रिया किसके साथ होगी मेरे प्रश्न को, ब्रोमीन के साथ होगी। तो उसे हम बोलते हैं ब्रोमोनीकरण। क्या बोलते हैं, ब्रोमीनीकरण। क्या बोलते हैं, ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया। मेरे प्यारे लोग कभी कभार क्या होता है कि 2 नंबर में सिर्फ एक ही अभिक्रिया भर पूछ लेता है, क्या आंसर,
ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया। क्वेश्चन में 2 नंबर पूछ लेगा ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया को समझाइए, तो आप लोग को डायरेक्टली ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ उससे इतना ही करना है। चलिए देखते हैं ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, जब एनिनील की क्रिया किसका, जब एनिनील की क्रिया, जब एनिनील की क्रिया ब्रोमीन जल से ब्रोमीन जल से कराते हैं तो 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो एनिनील का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। मेरे पास ये थ्योरम है, और ये थ्योरम जिस लोगों से बन जाएगी समझो अभिक्रिया ऑटोमेटिक बन जाएगी, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया सब कुछ कि जब एनिनील की क्रिया, अब एनिनील का फॉर्मूला क्या होता है ये हमने पहले ही आप लोगों को बता रखा है। या तो चाहे आप इसको ले लीजिए चाहे इसको लीजिए, बात एक ही है। तो अगर इसको लोगे तो बेंजीन रिंग में क्या करना पड़ेगा, तुमको बेंजीन रिंग बनाना पड़ेगा। इसको लोगे तो इसी रूप में बनाना पड़ेगा, लेकिन हमें इस रूप में लेना है। क्यों? क्योंकि हम आगे बताएंगे क्यों लेना है ना। चलिए तो इसका समीकरण करते हैं। समीकरण मेरे पास जब एनिल की किसका, जब एनिनील की क्रिया मतलब कि बेंजीन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये हो गया एनिनील। अब एनिनील की क्रिया किसने करते हैं, ब्रोमीन जल, मतलब कि Br के साथ कराते हैं और जल की उपस्थिति में कराते हैं, H2O की उपस्थिति में कराते हैं। तो क्या बनता है हमारे पास, बनता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, क्या बनता है 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिनील। क्या बनता है 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिनील। वो कैसे बनेगा मेरे प्यारे रसगुल्लो, अभी आप लोग को बताता हूं। तो यहां पर हम क्या बनाते, पुनः बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर को लेंगे, एनिनील के स्ट्रक्चर को लेंगे। तो यह हमने लिया क्या, एनिनील के स्ट्रक्चर को, यहां पर हमने जोड़ दिया NH2। क्या हमने जोड़ दिया, यहां पर हमने जोड़ दिया NH2। अब मेरे प्यारे रसगुल्लो यहां पर क्या होता है कि हमें समीकरण को संतुलित करना है और हमें क्या बनाना है, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिल बनाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं, अपने से क्या लेते हैं 3 ले लिए, और जैसे हमने यहाँ पर 3 रखा तो 2 तिहाई 6, कितने ब्रोमीन हो गए हमारे पास, 6 ब्रोमीन हो गए। अब इसको कैसे रखते हैं, तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये ब्रोमीन यहां से उठाएंगे तो इसमें जोड़ेंगे, और जितने ब्रोमीन यहां जोड़ेंगे उतने ही हाइड्रोजन की क्या होगी, इसमें से कमी होगी। क्या होगी, इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा, कमी हो गया इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा। तो इसमें से हम 6 ब्रोमीन है, तो 6, 3, 2 तिहाई 6 ब्रोमीन, तो इसमें से 3 ब्रोमीन ले लेते हैं। तो ये पहला ब्रोमीन ले लिया, क्योंकि हमें क्या प्राप्त करना है 2, तो 1, 2, तो ये 2 ब्रोमीन हो गया, 1, 2, और 4 चाहिए तो 1, 2, 3, 4 यहां पर आ रहा है, तो एक ब्रोमीन ये जुड़ गया, 4 हो गया, 4, 5, 6 यहां पर आ रहा है, तो एक ब्रोमीन ये जुड़ गया है। इसने क्या बोला है हमको कि 2, 4, 6, अगर यहां से गिनती से करोगे तो 1 ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग वीडियो की क्वालिटी अपनी बढ़ा लें तो आप लोग को प्रॉपर तरीके से दिखने लगेगा, है ना। चलिए तो 1, 2 ब्रोमीन यहाँ पर मिला, ये क्वांटा 3 हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये क्वांटा हो गया, 6 ये क्वांटा हो गया। तो 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिनील क्या हो गया, हमें प्राप्त हो गया। प्लस अभी यहाँ पर 3 ब्रोमीन क्या बच रहे हैं, अभी यहाँ पर हमें 3 ब्रोमीन क्या हो गया बच रहे हैं, क्योंकि 3 दूनी 6, तो हमने 3 तो ले लिया। अब यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 ब्रोमीन हमने जोड़ा, मतलब 3 हाइड्रोजन क्या हुई, कमी हुई, क्या हुई, कमी हुई, मतलब कि वहां से हाइड्रोजन को निकाला गया, तभी तो ब्रोमीन जो हाइड्रोजन निकला तो ब्रोमीन जला। तो 3 हाइड्रोजन इसके और 3 ब्रोमीन इसके, तो 3 ब्रोमीन और 3 हाइड्रोजन, तो HBr ये हो गया हमारा अपशिष्ट ग्रुप में। तो ये जो बन के आता है मेरे रसगुल्लो, ये कहलाता है हमारा क्या, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिनील।
यही होता है हमारा क्या, पीला अवक्षेप। तो ऐसा करता हूं आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया को समझ चुके होंगे। ऐसे ही अभिक्रिया को हूबहू आप लोग के समक्ष करना है ना। और आप लोग को एग्जाम में भी लिखना है। अगर 2 नंबर में पूछता है ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया तो इसको भी आप लोग ऐसे ही लिखना है। चलिए अब बात करते हैं मेरे प्रश्न तीसरा, सॉरी दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या है मेरे प्रश्न कि कौन सा, एरोमेटिक अमीन बनाने की सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण अभिक्रिया कौन सी होती है, सल्फोनीकरण अभिक्रिया। थोड़ा सा रुकिए। चलिए सल्फोनीकरण दूसरी विधि क्या होती है, पहला तो होगा ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया, दूसरा हम ले लेते हैं सल्फोनीकरण। कौन सा, सल्फोनीकरण। दूसरा हो जाता है हमारा सल्फोनीकरण। क्या होगा, सल्फोनीकरण। अब सल्फोनीकरण कैसे होता है मेरे प्रश्न कि जब एनिल की, क्या इसका, जब जब एनिल की क्रिया, जब एनिल की क्रिया सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल, सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल के साथ 180 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं तो सल्फोनिलिक सल्फोनिलिक सल्फोनोलिक अम्ल अम्ल प्राप्त होता है, सल्फोनिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ये थ्योरम को अगर आप लोगों ने लिख लिया तो प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे हर एक चीज अभिक्रिया को। तो अभिक्रिया को पढ़ना है और समझना है। तो थोड़ा सा आप लोग वीडियो क्वालिटी बढ़ा लें, है ना। तो जब एनिल की क्रिया सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 180 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं तो सल्फोनिलिक अम्ल प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं। तो हमने क्या लिया सब फर्स्ट में एनिल। तो एनिल की स्ट्रक्चर क्या होता है मेरे पास गुल्लो, आप लोग थोड़ा सा देखेंगे। ये हमने बेंजीन रिंग बनाया और इसके साथ जोड़ दिया NH2, ये बन गया हमारा एनिल। एनिल की क्रिया किस क्या करता है, सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब कि H2SO4 के साथ कहते हैं कितनी डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 180 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। कहते हैं गर्म करते हैं तो क्या निर्माण होता है, सल्फोनिलिक अम्ल। तो प्रॉपर तरीके से इस समीकरण को उठाएंगे, इस स्ट्रक्चर को। तो ये होगा एनिल, इसके साथ जुड़ा हुआ NH2 समूह। अब क्या कहते हैं मेरे पास को, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। यह क्या लिखा है, SO4 लिखा हुआ है। क्या लिखा है, SO4। तो SO3 मैं क्या लूंगा, SO3 लूंगा, मतलब एक ऑक्सीजन इसका बचेगा, है ना। तो यहां पर मैं ऐड कर देता हूं, कहां पास, यहां पर ऐड कर देता हूं। तो एक हाइड्रोजन यहां से भी मुक्त हो गया, मतलब एक हाइड्रोजन यहां से निकल चुका है ना। और यहां पर हमने जोड़ दिया SO3, मतलब एक ऑक्सीजन इसका बचा। क्या बचा, एक ऑक्सीजन इसका बच जाता है मेरे पास गुल्लो। और क्या बचता है, एक ऑक्सीजन इसका बच गया और एक हाइड्रोजन यहां पर से क्या हो गया, मुक्त हो गया। एक हाइड्रोजन यहां से मुक्त हुआ है ना। अब देखते हैं यहां से दो हाइड्रोजन यहां पर क्या है, यहां पर दो हाइड्रोजन है। तो दो हाइड्रोजन में से मतलब एक हाइड्रोजन प्लस एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन को यहां से उठा लेते हैं। तो SO3H जुड़ गया, ये H जुड़ गया यहाँ पास। अब यहाँ पास कितना हाइड्रोजन बचता है, एक को हमने ले लिया तो एक हाइड्रोजन इसका बचता है और एक हाइड्रोजन यहाँ से जो मुक्त होता है, मतलब दो हाइड्रोजन हो गए और एक यहाँ से बचा हुआ ऑक्सीजन। तो प्लस H2O जल हमारा निकल जाता है अपशिष्ट के रूप में। क्या निकलता है, अपशिष्ट के रूप में। तो ये जो अभिक्रिया बन के तैयार होती है मेरे पास, ये जो हमारा बन के आता है मेरे पास, ये कराती है हमारी सल्फोनिलिक अम्ल। क्या, सल्फोनिलिक अम्ल। तो मेरे प्यारे गुल्लो, आशा करता हूं आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से इसे समझ पाए होंगे। समझ में आए तो रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें। हम पहुंच चुके हैं अपने नोट्स को पर। तो प्रॉपर तरीके से आप लोग लिखिए कि एरोमेटिक अमीन किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन आप लोग के समक्ष दिख रहा होगा कि लिखा हुआ है। फिर बात करते हैं ब्रोमीनिक अमीन के, है ना। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना। एरोमेटिक अमीन किसे कहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट करिए।
फिर मैं आप लोग को दे रहा हूँ ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया। तो ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया का प्रॉपर तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अगर आप लोगों ने कर लिया तो अब बात करते हैं सल्फोनीकरण अभिक्रिया। ये रहा हमारा सल्फोनीकरण अभिक्रिया। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से सल्फोनीकरण अभिक्रिया का भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो चलिए मेरे पास लोग वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आप लोग को एक न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।